वक्त दिल्ली हिंसा से खबर है जुड़ी हुई कि एनओसी पर दस्तखत करने वाले सभी किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। तो एनओसी पर दस्तखत करने वाले सभी किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो एनओसी पर दस्तखत करा गया था, यानी कि एनओसी दी गई थी और एनओसी के बाद जिन नेताओं ने जिम्मेदारी ली, अब उनके खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली हिंसा से जुड़ा यह मामला है। एनओसी पर दस्तखत करने वाले सभी किसानों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत के खिलाफ भी यह मामला दर्ज हुआ है। तो भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। किसान नेताओं के खिलाफ यह दर्ज हुई है। एनओसी पर साइन करने वाले तमाम किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो एनओसी पर दस्तखत करने वाले सभी किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज कर ली गई। ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, ये ताजा जो एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें एनओसी का जिक्र है कि एनओसी पर जिन्होंने साइन किया था उन सबका नाम इस एफआईआर में है। ये एनओसी क्या थी, क्या कहती थी, किस तरह की जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर थी? बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस के साथ किसान नेताओं की कई दौर की बैठक हुई थी और इस बैठक में एक पूरा प्रपोजल बना था। उस प्रपोजल के तहत रूट तय किया गया था, उसके तहत नियम और शर्तें तय की गई थी और उसके मुताबिक ये था कि आप जितने भी किसान नेता हैं वो ये इंश्योर करेंगे कि जो ट्रैक्टर मार्च निकल रहा है उस ट्रैक्टर मार्च में बगैर ट्रॉली के ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। बगैर एक ट्रैक्टर में 5 लोगों से ज्यादा लोग सवार नहीं होंगे। जिस रूट पर प्रतिबंध है उस रूट पर कोई भी ट्रैक्टर जाएगा नहीं। और इस तरह से कई उस चरणों पर एक पूरी एनओसी साइन की गई थी और उस एनओसी पर साइन करने वाले जितने भी किसान नेता थे सभी के ऊपर एक एक करके एफआईआर दर्ज की जा रही है। अभी राकेश टिकैत के ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज की गई है। योगेंद्र यादव पर दर्ज की गई थी। दर्शन पाल, जोगिंदर सिंह, बूटा सिंह, कई किसान नेता हैं, बलबीर सिंह, ये सारे किसान नेताओं पर सिर्फ एनओसी के वायलेशन पर, क्योंकि इन्होंने एनओसी को वायलेट किया है, इन्होंने बाकायदा हस्ताक्षर किए थे कि इस रूट के अतिरिक्त किसी रूट पर कोई भी ट्रैक्टर मार्च नहीं निकलेगा और हर एक ट्रैक्टर मार्च का जिस रूट से निकल रहा था बाकायदा उसकी समय सीमा निर्धारित थी कि 12 बजे, जब 12 बजे यहां से राजपथ से पूरी परेड खत्म हो जाएगी उसके बाद ये बाकी सारे ट्रैक्टर मार्च निकलेंगे और उसके लिए बाकायदा 3 घंटे का समय दिया गया था। लेकिन 10 बजे से ही सारे ट्रैक्टर बॉर्डर्स में हंगामा मचना शुरू हो गया था, ट्रैक्टर मार्च निकलना शुरू हो गया था, बैरियर्स को तोड़ना शुरू हो गया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो साफ तौर पर एनओसी का वायलेशन किया है। बिल्कुल। और यही वजह है कि सभी पर उपद्रव दर्ज की गई है। लेकिन ब्रजेश, ये कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि कल जिस तरीके से ये पूरा बवाल हुआ है और उसके बाद यही तमाम वो किसान संगठन के नेता थे जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से, इस ट्रैक्टर परेड को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएं, जो कि नहीं हुआ। तो क्या वो तमाम जो धाराएं हैं, जो बवाल की धाराएं हैं, वो सब भी इनके ऊपर एप्लीकेबल होंगी? बिल्कुल, सारी धाराएं होंगी। दरअसल आप जिम्मेदार भी इसी के हैं। आईपीसी की धारा 307 को भी जो है 307 के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है। आप समझिए 307 का मतलब यह है कि आपने इंटेंशनली अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा है कि आपने जान से मारने की नियत से अटैक किया। तो सीधे सीधे आईपीसी की धारा 307 के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो बेहद ही संगीन धाराओं में दर्ज है। बलवा की धारा भी इसमें जोड़ी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस अब इस समय पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट एक्शन के मूड में है और किसी भी तरीके से ये जितने भी, चाहे वो आंदोलन में शामिल नेता रहे हों या हिंसा में शामिल वो उपद्रवी, किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। ठीक है, शुक्रिया हमसे जोड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई और एनओसी पर दस्तखत करने वाले सभी किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है।
बढ़ते हैं आगे। किसानों का संसद मार्च रद्द होने के आसार हैं। ट्रैक्टर मार्च के बाद अब संसद मार्च का ऐलान जो कि किया गया था किसानों की तरफ से, किसान संगठनों ने किया था 1 फरवरी को बजट वाले दिन संसद मार्च करने का ऐलान। ऐसे में ट्रैक्टर मार्च में हुई हिंसा के बाद रद्द हो सकता है अब संसद मार्च। आज होने वाली बैठक में यह संसद मार्च पर फैसला हो सकता है। तो 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा संसद में और इसी दौरान किसानों ने कहा कि वो मार्च करेंगे। तो आज होने वाली बैठक के अंदर संसद मार्च पर फैसला हो सकता है। किसानों का संसद मार्च रद्द होने के आसार बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से जानकारी और तमाम आशंकाएं हैं, आज एक बैठक है किसानों की और किसान संगठनों की बैठक के बाद ये फैसला होगा कि संसद मार्च होगा या नहीं होगा। लेकिन फिलहाल अगर देखें तो अभी तक कोई परमिशन नहीं। साथ ही साथ किसानों का संसद मार्च रद्द होने का भी आसार जताया जा रहा है। तो ट्रैक्टर मार्च के बाद संसद मार्च का ऐलान किया गया था। किसान संगठनों ने किया था 1 फरवरी को संसद मार्च करने का ऐलान। किसानों का संसद मार्च रद्द होने का आसार जताए जा रहे हैं। खबर दिल्ली से यह है, जहां पर लाल किले का अफसरों ने जायजा लिया और पुलिस के अधिकारियों ने पहुंचकर जायजा लिया है। तो लाल किले पहुंचे पुलिस के तमाम आला अधिकारी और वहां पर उन्होंने जायजा लिया। लाल किले पर अफसरों ने जाकर तमाम जायजा लिया, तमाम स्थिति को समझा, जांचा परखा। तो वहां से लाल किले से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने एक रिपोर्ट तैयार की है जो हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लाल किला पे मौजूद हैं और आपको ग्राउंड तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कल इसी जगह पे उपद्रवी किसानों ने जमकर उत्पात मचाया था और यहाँ पे अपने धार्मिक झंडे को लहरा दिया था। जहाँ 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री भारत के जो ध्वजारोहण करते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं कोशिश की गई और उस कोशिश में सफल भी रहे जो आंदोलनकारी या प्रदर्शनकारी किसान थे। इस वक्त की अगर हम बात करें तो सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं, बीएसएफ के जवान तैनात किए गए हैं और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस बात को देख रही हैं कि आगे इस तरीके से कोई अराजक स्थिति ना हो पाए दिल्ली में, क्योंकि कल का दिन जानबूझ के एक तरीके से चुना गया था 26 जनवरी का, जिस दिन पूरी दुनिया की नज़र भारत पे होती है। उस दिन किसानों ने कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत, हम प्रदर्शनकारी किसान कहेंगे क्योंकि षड्यंत्र के तहत उसी दिन को चुना गया और बात की गई पुलिस से कि हम आंदोलन जो कर रहे हैं या ट्रैक्टर रैली जो निकाल रहे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे, लेकिन ये प्रदर्शन उग्र होता चला गया। एक जगह उग्र नहीं हुआ, तमाम इलाकों में उग्र हुआ। अलग अलग बॉर्डरों से ये प्रदर्शन निकला था, ट्रैक्टर रैली निकली थी, वो उग्र होता चला गया। अगर हम बात करें तो 300 से ज़्यादा जो जवान हैं, जो पुलिस के लोग हैं, वो घायल बताए जा रहे हैं और ये संख्या लगातार बढ़ सकती है। और इसी प्रांगण में तमाम तरीके से कल उत्पात मचाया था आंदोलनकारी किसानों ने। पहले तो पुलिस से आंदोलनकारी किसान कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को निकालेंगे, लेकिन ट्रैक्टर की अगर हम बात करें तो ट्रैक्टर की बात पुलिस करती है कि ट्रैक्टर ही सिर्फ इस ट्रैक्टर रैली में शामिल हो सकती है, लेकिन ट्रॉलियों को भी लेके आया जाता है। जो निहंग सिख होते हैं वो तलवार के साथ इस रैली में ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेते हैं और जमकर उत्पात मचाया जाता है। किसान नेताओं की बात करें तो किसान नेता अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली बात करते हैं, क्योंकि अब उनका कहना है कि हमारे लोग ही नहीं है जिन्होंने उपद्रव मचाया। देखिए, अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो ये जो लाल किला है इस पे चढ़ गए थे किसान और पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो भी चढ़े हुए थे और ऐसी भी तस्वीरें आई कि जो झड़प हुई, एक तरीके से पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो आंदोलनकारी किसानों ने धक्का दिया और पुलिस के जवान नीचे गिर गए, ऐसी भी तस्वीरें आई। बताइए कितनी दुखद तस्वीरें होंगी। तोड़फोड़ जमकर मचाया गया कल यहाँ पे इस प्रांगण में। अगर हम टिकट घर की बात करें तो आपको पीछे लेकर चलते हैं, क्योंकि टिकट घर में जिस प्रकार से तोड़फोड़ मचाई गई, तमाम पुलिस के जवान, सुरक्षा के जवान जो हैं वो रोकते रह गए आंदोलनकारी किसानों को, प्रदर्शनकारियों को, लेकिन वो नहीं माने। देखिए टिकट काउंटर जो है इसमें किस प्रकार से तोड़फोड़ मचाई गई है। एसी का जो उपकरण होते हैं उनको तोड़ा गया है। देखिए आप, हम दिखाना चाहेंगे उधर कि एसी का जो उपकरण है उनको, उसमें तोड़फोड़ मचाई गई है। देखिए नीचे तोड़कर फेंक दिया गया है। ऊपर जो वो ये जो शीशे के जो ग्लास हैं जो काफी मजबूत होते हैं सुरक्षा के लिहाज से भी, उसको चकनाचूर कर दिया गया है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। टिकट काउंटर का जो पोस्टर लगा हुआ था
उसमें तोड़फोड़ की गई है, फाड़ दिया गया उसको। देखिए ये जो शीशे के जो किस प्रकार से हालत की गई है, ये काफी मजबूत शीशा होता है, ये आम शीशा से काफी मजबूत होता है। वाईफाई के जो उपकरण है उनको फोड़ा गया है। अगर हम आपको लेके चले अंदर काउंटर में, देखिए रसीदें जो है वो फाड़ी गई हैं, जो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है, जो दस्तावेज हैं, जो टिकट काउंटर से जुड़े हुए होते हैं, उनको में भी जो तोड़फोड़। देखिए शौचालय, अगर हम बात करें, देखिए ये शौचालय तक को नहीं छोड़ा गया है। देखिए आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस शौचालय में भी तोड़फोड़ मचाई गई है। तो कहीं ना कहीं सरकारी संपत्तियों में भी तोड़फोड़ मचाने की मंशा से यहाँ पे जो उग्र किसान थे वो आए थे। देखिए ये काउंटर्स जो बने थे, देखिए किस प्रकार से जो टिकट्स होते हैं उनमें तोड़फोड़ मचाई गई है। देखिए आप देखिए इससे अगर हम आपको पीछे लेकर चले तमाम, देखिए ये जो काउंटर होते हैं उनमें तोड़फोड़ मचाई गई है। और साथ ही अगर हम बात करें आगे लेके चले आपको, तो यही जो वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा प्रदर्शन हुआ है, उग्र प्रदर्शन की हम बात करें, अभी भी सुरक्षा बल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम आपको ऊपर लेके चले तो एक जिप्सी है पुलिस की, और काफी खूबसूरत जिप्सी रही होगी उस समय जब इसमें तोड़फोड़ नहीं किया गया होगा। इस वक्त आप देख सकते हैं जिप्सी की क्या हालत हो गई है। देखिए आप इस जिप्सी की जरा हालत देखिए, किस प्रकार से तोड़फोड़ मचाया गया है, एक एक चीज तोड़ दी गई है, मानो भयंकर एक्सीडेंट हुआ हो इस जिप्सी का, उस प्रकार से इसमें तोड़फोड़ मचाया गया है। तमाम चीजें तोड़ दी गई है, मानो कोई गुस्सा निकाल रहा हो किसी चीज का। हालांकि आंदोलनकारी किसान नेताओं की बात करें तो लगातार वो पुलिस को आश्वस्त करते रहे कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा। देखिए बैरिकेटिंग जो लगी है उसको तोड़ दिया गया है। तमाम जो किसान है वो भी कहीं ना कहीं, जो उग्र किसान है वो भी कहीं ना कहीं घायल हुए हैं। और इसके पीछे हम बात करें, देखिए इसमें भी किसान गिरे थे, और इसमें जो कुर्सियां रखी गई थी वो देखिए कुर्सियां ऊपर से तक नीचे तक कुर्सियों को फेंका गया है, तोड़ा गया है। देखिए बैरिकेटिंग जो है उसको किस प्रकार से तोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं कल का प्रदर्शन उग्र था, और किसानों की यही मंशा रही होगी कि जिस दिन पूरी दुनिया की नजर भारत पे होती है उस दिन ही ये प्रदर्शन किया जाए। न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। तो दिल्ली हिंसा में दीप सिद्धू, लखा सिधाना का नाम सामने आया है। दीप सिद्धू और लखा सिधाना पर प्रदर्शनकारियों को भड़काने का आरोप लगा है। लाल किले पर दोनों ने प्रदर्शनकारियों को भड़काया था। दीप सिद्धू के कहने पर लाल किले पर चढ़े थे प्रदर्शनकारी। पंजाबी फिल्मों का जाना माना चेहरा है दीप सिद्धू। दीप सिद्धू और लखा सिधाना की तलाश तेज हो गई है। जल्द हो सकती है दीप सिद्धू और लखा की गिरफ्तारी। तो प्रदर्शनकारियों को लखा ने भड़काया। तो कौन है ये दीप सिद्धू, ये हम आपको बताते हैं। पंजाब के मुक्तसर में जन्मे दीप सिद्धू का एक मॉडल और एक्टर ये है, और पंजाबी फिल्मों का जाना माना चेहरा ये है। दिल्ली हिंसा में इसका नाम सामने आ रहा है, और दीप पर लोगों को भड़काने का आरोप है। किसान आंदोलन से जुड़े होने का दावा किया जा रहा है। तो दीप सिद्धू एक जाना माना चेहरा पंजाब की फिल्मों का। अब इसके बाद जो अगला नाम है वो है लखा सिधाना। तो कौन है ये लखा सिधाना, ये भी हम आपको बता दें। पंजाब के भटिंडा का रहने वाला है लखा सिधाना। लखा सिधाना पर कई केस चल रहे हैं। हत्या, लूट, अपहरण जैसे मामलों में ये वंचित रहा है, और पहले कई मामलों में इसकी गिरफ्तारी भी हुई है। कई साल तक जेल में भी रह चुका है लखा सिधाना। दिल्ली हिंसा में इसका भी नाम सामने आ रहा है। किसान आंदोलन में काफी सक्रिय रहा था ये लखा सिधाना, और फिलहाल अब लखा सिधाना का नाम भी सामने आ गया। कई साल तक जेल में भी रह चुका है। उनके जेन्युइन कंसर्न या उनके जेन्युइन राइट्स जो हैं उसका ध्यान नहीं रखा जाता, उसको इग्नोर किया जाता है, तो लोगों के मनों, उनके दिल के अंदर, उनके मनों के अंदर जो गुस्सा बड़े टाइम से एक उनके मन के अंदर जो गुस्सा रहता है, वो किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन में, जब ऐसा संघर्ष चल रहा हो या ऐसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसमें फ्लेयर अप हो जाता है। सो पहली बात तो ये है, आज इस सिचुएशन जो हुई उसमें वो गुस्सा फ्लेयर अप हो गया, और इसमें किसी एक शख्सियत को अगर आप बोलें भी उसने भड़काहट की है, तो कभी भी संघर्ष, इतना बड़ा संघर्ष, वो किसी एक शख्सियत या एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं होता। इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। दिल्ली के चार तरफ से बॉर्डर, जो हमारे किसान जथेबंदियां या हमारे लोग हैं, उन्होंने चारों तरफ से वो बॉर्डर
एक ऑब्स्टैकल जो वहाँ बैरिकेड की हुई थी, बैरिकेडिंग, उसको तोड़ के आगे बढ़े, उसको तोड़कर आगे बढ़े और वो सब जैसे हम सब रेड फोर्ट की, लाल किले की तरफ चले गए। जब रेड फोर्ट की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया। तो दीप सिद्धू को आप सुन रहे थे। ये दीप सिद्धू का क्लेरिफिकेशन देखिए, क्लेरिफिकेशन इतना चतुरता के साथ दीप सिद्धू रख रहा है कि देखिए उसने कोई गुनाह किया ही ना हो। जिस लाल किले की प्राचीर पर सिर्फ तिरंगे की जगह है, वहां पर निशान साहिब कोई धार्मिक झंडा लगाया गया, किसी भी धर्म के झंडे को लाल किले पर कभी नहीं लगाया गया। तो ऐसा ये दीप सिद्धू की तरफ से कहा गया कि वो अपना विरोध दर्ज करवाना चाहता था, लेकिन क्या विरोध का ये एक तरीका था जो देश का अपमान साबित हुआ? और आइए आपको सीधे लेकर चल रहे हैं गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में मौजूद हैं। ये प्रधानमंत्री आवास शहरी लाभार्थियों को लाभ हस्तांतरण करते हुए, ऑनलाइन राशि हस्तांतरित करते हुए ये तस्वीर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद। 2409 करोड़ रुपए की ऑनलाइन राशि हस्तांतरित की है, धनराशि भेजी है ऑनलाइन, और लाभार्थियों को धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया गया है। 3,42,322 लाभार्थियों को हस्तांतरण किया गया। कार्यक्रम प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में एक साथ आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमसे जुड़ रहे हैं स्थानीय माननीय जनप्रतिनिधि एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी लाभार्थी। तो आइए स्वागत की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और विधिवत स्वागत के लिए मैं बड़े आदर से विनम्र निवेदन करती हूँ माननीय नगर विकास मंत्री माननीय श्री आशुतोष टंडन जी से कि कृपया स्वागत उद्बोधन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के संबंध में अब तक की प्रगति का उल्लेख करने की कृपा करें। आप सबकी शुभकामनाओं रूपी जोरदार तालियों के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हेलो के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरित किए जाने के कार्यक्रम में मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, महापौर जी और सभी उपस्थित देवियों सज्जनों, आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 3,42,322 लाभार्थियों को प्रथम द्वितीय किस्त के रूप में 2,409 करोड़ रुपए की धनराशि सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हस्तांतरित की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में उत्तर प्रदेश ने योजना के समस्त घटकों में लगभग 17 लाख आवासों की स्वीकृति प्राप्त की है, जिसमें 6,46,000 आवास पूर्ण हो चुके हैं। बीएलसी घटक में स्वीकृत आवासों के सापेक्ष कुल 9,27,781 आवासों पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसमें से 5,67,116 आवास पूर्ण हो चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक 7,43,014 लाभार्थियों को प्रथम तृतीय किस्त के रूप में कुल 14,388 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को अवमुक्त की गई। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश को 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रथम